जब सदन कसाई आया था, रास्ते में दोनों हाथ कट गए थे उनके, सदन कसाई के काट दिए थे। लेकिन जब यहां आए ना तो मन में इच्छा हुई कि प्रभु मेरे हाथ नहीं है, ये हाथ कैसे जुड़ेंगे। सदन कसाई की कथा सुनी है कि नहीं? जाति के कसाई थे सदन। तो ये सदन जी बांट समझकर भगवान साले ग्राम से मांस तोल के बेचते थे। उन्हें लगा ये कोई बांट है, बांट समझते थे और उस पर तोल करके बेचते थे। एक दिन एक संत आए, उन्होंने देखा, अरे भैया राम 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 राम, तू क्या कर रहा है? तू तो भगवान से मांस तोल रहा है। बोले भगवान थोड़ी है, तो बांट है। बोले बांट नहीं है। उसने कहा क्यों? बोले ये स्वयं भगवान है, ये तो भगवान है, इसे तुम बांट समझ रहे हो। अब उन्हें पता लगा तो गलती का एहसास हुआ सदन को। अल्लाह ये मुझे दे, मैं लेके जा रहा हूं। सदन ने कहा ले जाओ महाराज, मुंह पे तो बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, और ले जाइए आप इनकी सेवा करो, मुझ पे अपराध हुआ है। हे प्रभु अब क्या होगा मेरा? सदन को बड़ा कष्ट हुआ अपने मन में। उसी समय संत ले गए जी, पर पता है संत ने सेवा तो करी, पर जैसे ही वो महाराज सोए तो उनके सपने में भगवान जगन्नाथ आए और कह रहे, अरे ओ बाबा, मोए तो वहां सदन के पास ही आनंद आ रहे हो, मोए तेरे पास कोई आनंद ना आ रहा। मोए वहीं छोड़ जहां से लाए हो, नहीं तो मैं विनाश कर दूंगा। जो भाव से संत लेके गए थे वो लौट आया है। बोल ले भैया सदन तू रख ले अपने, ये तो मेरो विनाश करवे की कह रहा हूं मोते, विचार करिए भगवान सदन में क्या देख करके लौट करके आए होंगे। दिन भर मांस तोलने का काम जिसका हो, काम तो अच्छा नहीं, लेकिन भगवान फिर भी उसी के पास लौट के आए। जानते हो क्यों? क्योंकि सदन अबोध है, ज्यादा दिमाग नहीं है, मतलब चतुराई नहीं है, भोला है। और उसके भोलेपन पे इतने रीझ गए थे भगवान, इतने रीझ गए थे कि उसे छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे। तो भगवान सदन के साथ रहने लगे, सदन सेवा करे। शालिग्राम भगवान की बहुत बड़ा भक्त बन गया। अब तो मांस मांस बेचना बंद, अब भजन करे। मन में भाव हुआ चलो जगन्नाथ चलते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। चलते चलते आने लगे। अब वाहन तो थे नहीं, तो पैदल ही आना था। पैदल पैदल आ रहे थे मार्ग में, रात्रि में एक गांव में रुकना पड़ा। भैया रात में रुक जाते हैं, कल फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। पहले समय में ऐसे ही यात्राएं होती थी, जो गांव पड़ जाता था वहीं रुक जाते थे। एक स्त्री, उसने देखा बड़ा सुंदर युवक है भैया ये तो। सदन जी पूछ रहे थे मैं कहां रुकूं, कोई है भक्त का घर? बोली मोते बड़ा भक्त तो पूरे गांव में कोई ना है, यहीं रुको। सदन को लगा बड़ी भक्तिन है, सदन उसी के घर में रुक गई। अच्छा उस स्त्री का स्वभाव ठीक नहीं, उसने रोका लेकिन मोह में आके रोका। पति ने पूछा ये कौन रोक लिया?
बोले तुम्हें क्या, संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, भजन करते हैं। सदन तो भजन करते करते सो गए भैया। अर्धरात्रि में ये आई और बोली कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जा रहा हूं जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ वगन्नाथ छोड़ो, चलो हम दोनों भाग चलते। सदन बोले देवी तू कौन आफत आई? हम जा रहे हैं जगन्नाथ और तू कह रही है भाग चलते। हम नहीं जाएंगे, हम तो जगन्नाथपुरी जाएंगे। और हम, तुम अपने पति के पास जाओ, तुम्हारा पति है। अच्छा वो उल्टा समझ गई, वो समझी कि ये कह रहा है कि तुम्हारा पति है, तुम्हें कैसे ले जाऊं। वो गई और जाकर के उसने सोते हुए पति को ही मार दिया। ये घटना अब आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये तो आजकल भी हो रहा है। हाँ, ड्रम सीमेंट फेमस हो गए थे, तो उसने मार दिया उसे और मार करके तुरंत आई। बोली चलो। बोले अरे देवी मना किया ना। बोले अभी तो कहा था तुमने तुम्हारा पति है, मैंने मार दिया। सदन बोले क्या तूने अपना पति मार दिया? बोले हाँ। हे भगवान, अब? बोले या तो लेके चल, नहीं तो कह दूंगी तूने मारा। या तो चल और नहीं तो गांव वाले तुझे मार देंगे। सदन कसाई समझ गए कि ये बड़ी लीला है। बोले जो होगा देखा जाएगा देवी, पर हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, हम नहीं ले जाएंगे। बुलाओ गांव को। गांव वाले आए। गांव वालों को उसने तो पूरी कहानी ही उल्टी बता दी। बोले ये तो बहुत दुष्ट धूत आत्मा है महाराज, ये तो मेरे पास मुझ पर कुदृष्टि डाल रहा था, मुझसे कह रहा था मेरे साथ भाग चलो, और मेरे पति ने रोकना चाहा तो मेरे पति को ही मार दिया। गांव वाले उसकी रोनी धोनी शकल देख के सत्य समझ गए। जब पति की दाह क्रिया करने लगे तो रोए, मुझे सती होना है, मुझे सती होना है। गांव वाले बोले बड़ी पतिव्रता थी भैया, कैसा धूर्त आ गया ये, इसने इसके साथ में गलत किया। अच्छा वो गांव वालों से कुछ नहीं कह रहे, सफाई नहीं दे रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो गांव को सफाई नहीं देना चाहते, वो दुनिया को सफाई नहीं सुनाना चाहते, वो तो जगन्नाथ को सफाई देना चाहते हैं कि तेरे सामने क्या हो रहा है। बोले मृत्युदंड दे दो इसको। एक बोला नहीं, साधु है, संत है, बेस को देख करके मारना ठीक नहीं है। तो बोले इसने इन हाथों से मारा है इसके पति को, इसके हाथ काट दो, हाथ काट दो इसके। हाथ काट दिए गए और छोड़ दो। कटे हुए हाथों को लेकर के सदन कसाई जगन्नाथ की शरण में यहां आए और जो देखा तो रो पड़े। रोए क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे हाथ कट गए, रोए इसलिए कि अब मैं प्रणाम कैसे करूं। हे प्रभु प्रणाम करूं तो कैसे करूं? इन हाथों से मैं तुम्हें प्रणाम ही तो करने आया था, अब प्रणाम भी नहीं कर सकता। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने ये किया है तो कुछ सोच के किया होगा, आपकी लीला अपरंपार है, आप कुछ गलत तो करते ही नहीं हैं। हाथ कट गए फिर भी भगवान से शिकायत नहीं है। हमारे जीवन में नेक कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता है ना, हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। कह रहे प्रभु मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर रो रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके
रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हे प्रभु अब आप ही कुछ करिए, क्या करोगे? इन हाथों के बिना प्रणाम करूं तो करूं कैसे? सब प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हें कोई दंडवत कर रहा है, मेरी दंडोती कैसे पूरी होगी जब ये हाथ ही नहीं? जो तुम्हें प्रिय हो प्रभु वही ठीक है। आप चाहते हो कि ये सदन बिना हाथों के ही प्रणाम करे, तो ये सदन बिना हाथों के ही दंडवत कर रहा है, स्वीकार करिएगा। ये बोलकर सदन जो भगवान के आगे लेट कर अपनी भुजाओं को आगे करना चाहा, करे कैसे है ही नहीं, जो करना चाहा वो चमत्कार हुआ, उसी समय सदन के हाथ प्रकट होकर के आ गए, भुजाएं आ गई और दोनों हाथ आगे निकल आए और प्रणाम करके नाचने लगे सदन। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। केवल भुजाएं नहीं निकली, भक्तमाल में लिखा है जगन्नाथ भगवान भी भुजाओं को लेकर प्रकट भये और उठाया सदन को और उठाकर खड़ा किया, और वो सौभाग्य जो सुदामा को दिया था वो भगवान ने हृदय से लगाकर सदन को दे दिया। चिंता मत कर सदन, तू मेरा अपना है, तू मेरा है। इसी के लिए तो भक्त तरसता है। सदियों से तेरा हूं दीवाना, सदियों से तेरा हूं दीवाना, ये जन्म जन्म का फेरा है। एक तेरी सांवली सूरत ने ये दिल दीवाना घेरा है। ये दिल दीवाना घेरा है। ये दिल दीवाना घेरा है। नंदलाल तेरे दीदार बिना, हो नंदलाल तेरे दीदार बिना इस जग में हुआ अंधेरा है। एक बार तो कह दे आकर के तू मेरा है, 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 तू मेरा है। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। तो हारिए मत,
ये दुनिया तुम्हें खूब हराएगी, ये लोग तुम्हें परेशान करेंगे कि ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, पर हारिएगा मत, टूटिएगा मत। क्यों? विश्वास मानिएगा कि जब तक वो मेरे साथ है तब तक मुझे डरने की क्या बात है। जब ये संग है तो क्या डरना किसी से। लोग कहते हैं हारे का सहारा। क्यों हारे का सहारा? किससे हारे? दुनिया से। अरे हारो ही मत, बिना हारे जाओ। तो ये तो मत कहो, ये कहो लास्ट में नहीं, आखिरी में नहीं, पहले पहले ही तेरे द्वार आ गए हैं। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से बोली जगन्नाथ भगवान